प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे रक्त और हमारा शरीर, जो कि यतीश अग्रवाल द्वारा लिखे गए पाठ। इस एक कहानी के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त के कितने भाग होते हैं और रक्त का क्या क्या कार्य होता है, उसके जो भाग होते हैं उनका क्या काम है, वो कितने लाभदायक है, कैसे बनते हैं, इसके बारे में इससे पहले हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से जो आरबीसी कण है, डब्ल्यूबीसी कण है, प्लेटलेट कण है, वो बनते हैं और कहाँ बनते हैं, हड्डियों के अंदर स्थित तरल पदार्थ में ये सब कुछ बनते हैं और इसके लिए हमें संतुलित आहार लेना पड़ता है। तो दिव्या को डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए गए, वहां से डॉक्टर ने जो रक्त जांच लिखी, उसके बाद में अनिल दूसरे दिन रिपोर्ट लाने जाता है, तो उस समय डॉक्टर दीदी ने ये सब कुछ उसको जानकारी दी है। अब इसमें दो भाग अपन पहले पढ़ चुके हैं, आज तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसमें देखो तीसरे पार्ट में बताया है, तीसरे भाग में बताया कि दीदी बोली सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। सफेद कण डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि अपने शरीर के वीर सिपाही होते हैं। क्यों? जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, धावा बोलना ये भी एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है हमला करना। जब भी रोगाणु हमारे शरीर पर हमला करते हैं तो उस समय क्या होता है, देखो तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। घर करना यानी बस जाना, वो अपने शरीर के भीतर जो घुसने की कोशिश करते हैं उससे उनको रोक लेते हैं। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। संक्षेप में कहूं तो ये मान लो कि बहुत सारे रोगों से, हमारी बीमारियों से रक्षा करने वाले हैं हमारे श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी। और बीमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। और बीमाणु यानी प्लेटलेट होता है, उसका काम होता है रक्त का थक्का जमाना। रक्त जब भी हमें चोट लगती है, रक्त बहता है, उसको रोकने का काम कौन करेगा? बीमाणु। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में यह विशेष किस्म के प्रोटीन है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देते हैं। ये क्या करते हैं? जो इस प्रकार से ये प्लाज्मा है, इस रक्त के अंदर, तरल पदार्थ के अंदर ये तैरते रहते हैं। प्लेटलेट इसके अंदर तैरते हैं, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी भी, तो ये सब तैरते रहते हैं। और ये जैसे ही अपने कहीं कट लगता है, जैसे अपने यहाँ कट लग गया, चीरा लग जाता है, तो ये क्या करते हैं? रक्त के अंदर तैरते हैं, तो यहाँ पर एक जाला बना लेते हैं। जिस प्रकार से मकड़ी जाला बुनती है, वैसे ये जाला बुन लेते हैं और जाला बुनकर खून को बाहर आने से रोक लेते हैं। बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। जब घाव गहरा होता है, गहराई तक चोट लगती है, तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, उस समय वापस डॉक्टर दीदी क्या कहती है, देखिए, हाँ ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यदि घाव गहरा लगा है तो जल्द ही अपने को उसको अस्पताल ले जाना चाहिए, डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उसको टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, टांके भी लगाने पड़ सकते हैं। जरूरत पड़े, यदि ज्यादा चीरा लगा हुआ, कट लगा हुआ है, तो वहां पर टांके लगाने पड़ते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय के लिए, समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। यदि खून ज्यादा बह रहा है तो व्यक्ति को मृत्यु से बचाने के लिए, उस खून को रोकने के लिए साफ कपड़े से उसके ऊपर कसकर बांध देना चाहिए, ताकि ज्यादा ब्लडिंग ना हो और ज्यादा खून नहीं बहेगा तो व्यक्ति बच सकता है। यदि किसी व्यक्ति की चोट के कारण ज्यादा ब्लडिंग भी हो गई तो भी वो बचने की संभावनाएं कम हो जाती है। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। डॉक्टर दीदी ने ये समझाते हुए सब बताया। तो अनिल ने फिर पूछा, क्या कहा? देखो, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? जैसे किसी को खून की जरूरत पड़ गई तो क्या किसी भी व्यक्ति का खून काम आ जाएगा? नहीं विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हर किसी का खून एक दूसरे के काम नहीं आता है। रक्त के विभिन्न समूह होते हैं, उन समूह का, समान समूह का जो मिलेगा वही रक्त उसको चढ़ाया जाएगा। दीदी बोली, अनिल हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, एक जैसा हर किसी का खून नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। 4 मुख्य रूप से रक्त के वर्ग बताए हैं, देखो ए बी और ओ, ये 4 रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह होते हैं
इन रक्त समूहों के आधार पर जो जिसका रक्त मिलता है, जो समूह आपस में मिलेगा उसी को वो रक्त चढ़ाया जाएगा। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जरूरतमंद व्यक्ति का पहले उसके खून की जांच करेंगे कौन सा समूह है और उस समूह का ही खून उसको चढ़ाया जाएगा। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा कि जिस समय जरूरत पड़ी और उस समय यदि कोई उसी रक्त ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति नहीं मिले तो ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ऐसी आपात स्थिति के लिए, इमरजेंसी के लिए तो ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। इस प्रकार से दीदी ने वापस उसको जवाब दिया कि जो ब्लड बैंक बने होते हैं वो इस इमरजेंसी के लिए होते हैं। अचानक यदि खून की जरूरत पड़े और नहीं मिले तो फिर ब्लड बैंक से खून ले लिया जाता है और उसमें खून की कमी न हो, यानी ब्लड बैंक में वापस खून बना रहे, इसके लिए हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। तो अनिल ने पूछा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, मैं भी ब्लड डोनेट कर सकता हूँ क्या? तो दीदी कहती, देखो नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और वह व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो और उस व्यक्ति को किसी प्रकार से कोई शारीरिक और मानसिक तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उस व्यक्ति को ही रक्तदान करना चाहिए। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। 300 मिलीलीटर। अपन अमूमन क्या करते हैं, एक बोतल खून को अपन 1 लीटर मानते हैं। 1 लीटर नहीं होता, वो 300 ml होता है, 300 मिलीलीटर होता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाएगा, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। अमूमन अपन ये मानते हैं कि ब्लड डोनेट करने से, रक्तदान करने से हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। यह एक तरह से तुक देखा जाए या यह विचार देखा जाए तो निराधार है, इसका कोई आधार नहीं, अर्थात ये सही नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। अपने शरीर में लगभग, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर रक्त होता है, खून होता है। इनमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के काम आ जाए और उसके लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात ही क्या होगी, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? दीदी ने समझाते हुए फिर कहा। तो अनिल ने फिर क्या कहा, देखो फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा। अनिल ने कहा फिर तो मैं बड़ा होऊंगा, 18 वर्ष का हो जाऊंगा, उसके बाद मैं स्वस्थ होऊंगा तो मैं हमेशा ही, यानी समय समय पर रक्तदान करता रहूंगा। तो यह सुनकर डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए शाबाशी दी, शाबाश अनिल। तो इस प्रकार से आज अपना ये पाठ पूरा होता है। अपन ने पढ़ा कि हमारा शरीर है जो रक्त का कितना उसमें रोल रहता है, कितनी भूमिका रहती है, किस प्रकार से रक्त बनता है, कितने समूह हैं, ये सब पढ़ा। आप भी इनका अच्छी तरह से अध्ययन करें। धन्यवाद।